नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। भारत के कड़े रुख के चलते पाकिस्तान में अक्सर खौफ हाई रहता है, लेकिन इन दिनों गजब का कंफ्यूजन हाई है और ऐसा लगता है जैसे वहां हर रोज कोई इमरान और उनके मंत्रियों को किसी ड्रामे की स्क्रिप्ट पकड़ा देता है और फिर लग जाती है पूरी की पूरी पाकिस्तान की सरकार डायलॉग रिहर्सल में। लेकिन अगले ही दिन ड्रामा भी बदल जाता है और सारे के सारे डायलॉग्स। और इस सब के चलते पाकिस्तान जिस रूप में दुनिया के मंच पर आता है वो कॉमेडी ऑफ कंफ्यूजन बन जाता है। हां, इस बार चलते बार बार उसके मुंह से शराफत का ढोंग का मुखौटा जरूर उतर जाता है और असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। ये इमरान है। डायलॉग के जरिए अगर कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये सारा इलाका चेंज हो जाता है और इससे दोनों मुल्क को बहुत फायदा है। ये इमरान के हुक्मरान हैं। पाकिस्तान तो हमेशा समझता है कि हमारा गुफ्तो शनीद के अलावा तो कोई हल है ही नहीं। तो पाकिस्तान ने तो पहले दिन कहा था वज़ीर आज़म ने कि आप अमन की तरफ अगर एक कदम उठाएंगे तो हम दो उठाने के लिए तैयार हैं। और ये इनकी अकड़ ढीली पड़ रही है। Let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. कंगाली, बर्बादी, बदनामी, बदहाली ने लहजे और चेहरों पर कैसी मासूमियत ला दी है। शराफत की एक्टिंग भी ऐसी है कि जैसे इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार भी उसके सामने छोटा पड़ जाए। कोई भी धोखा खा सकता है कि इस बार वाकई पाकिस्तान सुधर गया क्या। इससे पहले कि कोई पाकिस्तान पर वाकई विश्वास करने के बारे में सोचना शुरू करे, पाकिस्तान चीख चीख कर खुद सबको बताने लगता है कि हम नहीं सुधर सकते, हम पर एतबार मत करना। दरअसल इमरान ने इल्तिजा की, महमूद ने मुद्दा उठाया, बाजवा ने दोस्ती का बाजा बजाया, तो लगे हाथों उनके वित्त मंत्री ने मिठास और लिबास की खातिर चीनी और कपास के लिए भारत के सामने हाथ बढ़ा दिया। चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। हमने पूरी दुनिया से इंपोर्ट तो अलाउ की है चीनी की, लेकिन बाकी दुनिया में भी चीनी की कीमतें ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे हमसाया ममालिक में, इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है, ताकि यहाँ पे भी हमारी सप्लाई पोजीशन जो है वो बेहतर होए, जो एक मामूली सी शॉर्टेज है इस साल वो पूरी भी हो जाए और कीमतों में भी इजाफा हो। इसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान के गरीब अवाम को पहुंचेगा। पाकिस्तान की तरफ से बढ़े हाथ की आस्तीन में हमेशा धोखे और साजिश का जहरीला सांप छुपा होता है। वो इस बार भी तुरंत बाहर निकल आया और शराफत की सारी पोल पट्टी खुल गई। ICC का फैसला था जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई थी कि हिंदुस्तान से चीनी और कपास लिंट दरामद की जाए, उस पर तबादला ख्याल हुआ और बहस के बाद कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। साफ है कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता और ये संकेत भी है भारत के लिए कि यही समय अतिरिक्त चौकन्ना रहने का समय है, क्योंकि जुल्फिकार से इमरान तक, अटल से मोदी तक जब जब दोस्ती की बात चली है, कोई न कोई जख्म अब तक भारत को मिला जरूर है।
20 समझौते हैं जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं करो, 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुके। जब सुधरना पाकिस्तान के डीएनए में है ही नहीं, तो वो बार बार भारत के सामने संबंध सुधारने की बात उठाता ही क्यों है? बार बार अच्छा बनकर दिखाने की उसकी कोशिश जरूर है, लेकिन कोशिश जरूरी है या उसकी कोई मजबूरी? ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी के जवाब में पाकिस्तान की असली मंशा छिपी हुई है। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा। आप अमन की तरफ अगर एक कदम उठाएंगे तो हम 2 उठाने के लिए तैयार हैं। चंद रोज पहले दुशांबे में पाकिस्तान के महमूद कुरैशी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक मंच पर थे। भारत ने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, न उसे किसी बात के लिए लताड़ा। आज जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे तो मैं उनकी स्टेटमेंट को गौर से सुन रहा था। उनकी स्टेटमेंट में पाकिस्तान पर कोई तनकीद, कोई नुक्ताचीनी नहीं थी। जो आमतौर पर उंगलियां उठाया करते थे, आज उन्होंने ऐसा नहीं किया। हार्ट ऑफ एशिया की नशिस्त में हिंदुस्तान का कोई ऐसा जुमला न कहना जो पाकिस्तान को नागवार गुजरे, मैं इसको एक मुस्बत कदम कहूंगा। क्या ये बड़े दिल वाले देश की तरफ से सकारात्मक संकेत नहीं था कि सुधर जाओ तो आगे कुछ रिश्ते सुधरें? और या जब भारत के प्रधानमंत्री ने उरी, पठानकोट, पुलवामा के गुस्से को कूटनीति पर हावी ना होने देते हुए जियो और जीने दो की चिट्ठी इमरान को भेजी, तब क्या वो ऐसी पहल नहीं थी कि पाकिस्तान प्रायश्चित करता अपनी पुरानी भूलों पर? डायलॉग के जरिए अगर कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये सारा इलाका चेंज हो जाता है। ये वही इमरान है ना, जिन्होंने कुछ दिन पहले कश्मीर मुद्दे को रिश्तों की राह में पत्थर माना था और पूरे क्षेत्र में अमन की ख्वाहिश के लिए डायलॉग को जरूरी बताया था। इससे दोनों मुल्क को बहुत फायदा है। ये एक आगे सिर्फ एक इशू है जो हमें रोक के रखा हुआ है इस वक्त तक। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त के बाद अब जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। फिर क्या होता है जब पाकिस्तानी कैबिनेट में बात होती है? तब वही कश्मीर के फटे राग वाला पुराना घिसा पिटा टेप क्यों बजने लगता है? साफ संकेत मिल जाता है कि पाकिस्तान की न नीति बदल रही है न नियत। सिर्फ मुखौटे बदल रहा है वो, ताकि धोखे की पटकथा का नया किरदार तैयार किया जा सके। पाकिस्तान की शराफत भरी पेशकश को सिर्फ बेसिर पैर की बातें मानकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तक पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो ये है कि जब जब पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति अस्थिर होती है, तब तक पाकिस्तानी हुक्मरान भारत विरोधी बयान देकर जनता को वरगला ले जाते हैं। अब जबकि पाकिस्तान में विपक्ष इमरान को उनकी गद्दी से उतारने पर आमादा है, कोरोना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है, दाने दाने के लिए पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, तब भारत के साथ दोस्ती वाला गाना वो क्यों गा रहा है, समझना जरूरी है। जब रोटियां ईद का चांद हो गईं, हुकूमत ने महंगाई का चांद दिखा दिया। खमीरी रोटी और नान 2-2 रुपए महंगा कर दिया गया। वो मेडिसिन 100 रुपए की थी, वो भी इस वक्त 200 रुपए की है। गवर्नमेंट का काम है ना सारा सब कुछ कंट्रोल करना। अब पब्लिक को तो चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब कितना महंगा पब्लिक तो खरीद रही है बेचारी। नहीं बेटा, कहाँ कंट्रोल हो रही है और महंगाई हो रही है। तेल देखो इतना महंगा हो गया, आटा देखो इतना महंगा हो गया, चीनी देखो इतनी महंगी हो रही है, बिजली इतनी महंगी। जब पूरे लिबास तक के लिए कपास कम पड़ने लगी, जब चीन की कर्जदारी ने जिंदगी जहन्नुम बना दी, वो चाइनीज मुलाजिमीन को नमाज नहीं पढ़ने देते, तो देखो इस मामले में सुस्ती ना करो। ये मुल्क हमारा है। जो चाइनीज यहाँ मुलाजमत के लिए आए हुए हैं, आप उनको जाके बोलो ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। वो यहाँ के अपनी चौधराहट चला रहे हैं, हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। हमारे मुल्क से अर्निंग कर रहे हैं और हम उनके मुलाजिम बनके उनकी जो है ना खिदमत कर रहे हैं। जब FATF ने आतंक समर्थक देश के रूप में नाम ग्रे लिस्ट में और गाढ़ा लिख दिया,
और शायद पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी धकेला जाना चाहिए अगर कायदे की बात चले, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारे मौके मिल चुके हैं और पाकिस्तान ने उन सब मौकों का उल्लंघन किया है और पूरी कार्रवाई अभी तक नहीं की। जब भारत के खिलाफ आधी रोटी खाकर भी सदियों तक जंग का दम भरने वाली पाकिस्तानी सेना खुद शांति की वकालत करने लगी, तो उसी फौज के मोहरे इमरान और क्या करते वो जब भारतीय सेना का शौर्य गूंज बनकर उनकी नींद छीन लेता है। 2 दिन के बाद पूरे मार्च के महीने में तकरीबन कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ है। आर्टिलरी फायरिंग बिल्कुल बंद है। एक आधा कई स्मॉल आर्म्स फायर के 1-2 चिटपुट राउंड ज़रूर फायर हुए होंगे, लेकिन वो भी अपने एरिया में या गैप में, लेकिन ऐसे वायलेशन के तौर पर नहीं। पाकिस्तान चाहता है कि पहले की तरह भारत उस पर भरोसा कर ले, ताकि उसे भारत को नुकसान पहुंचाने, अपनी छवि सुधारने और आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी मदद का कुछ समय फिर से मिल जाए। पाकिस्तान चाहता है कि भारत उसके झांसे में फिर से आ जाए और उच्चायुक्तों की बहाली, खेल संबंध, व्यापार, आवागमन जैसे पुराने दिन फिर लौट आएं, ताकि वो नए सिरे से कश्मीर में आतंक की नीति बना सके, ताकि वो आवागमन की सहजता की आड़ में घुसपैठ की जड़ें फिर जमा सके, ताकि भारत में ISI के कमजोर नेटवर्क को फिर से मजबूत बना सके। जो टेररिस्ट कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी वो बरकरार है और ये हमें देखना पड़ेगा कि आगे वाले समय में, आने वाले समय में, खास करके जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है और जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, पासेस खुल जाते हैं, उसके बाद कितनी कोशिश रहती है टेररिस्ट की। लेकिन पाकिस्तान के DNA में जो भारत के खिलाफ नफरत का वायरस पनप रहा है, वो पाकिस्तान को उसके झूठ के साथ भी ज्यादा समय तक नहीं रहने देता और उसकी संक्रमित सोच सबके सामने जल्दी ही आ जाती है। बड़ी गजब है, इमरान खान की कैबिनेट भी एक से बढ़कर एक कॉमेडियन भरे पड़े। लग रहा है सरकार नहीं चल रही, कोई कॉमेडी शो चल रहा है। ताज़ा उदाहरण है पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने एक बड़ा ही अजीब तर्क दिया। ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ कपास और चीनी के व्यापार पर यू टर्न क्यों लिया है। इमरान खान की नॉलेज में था, क्योंकि वो कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, कि ये समरी हम ECC को भेज रहे हैं। दो फर्क चीजें हैं। दिस इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली जिसकी बात की जाती है। एक, वजीर आजम एज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री दैट लुक्स आफ्टर कॉमर्स, उस वक्त वो मिनिस्टर है उस मिनिस्ट्री का। उसके बाद ECC अपने मंतक के तहत फैसला करती है, फिर प्राइम मिनिस्टर है हेड ऑफ द कैबिनेट। सो ही मे बी द सेम पर्सन but he wears 2 different hats in this case. तो आप कह रहे हैं कि एज अ कॉमर्स मिनिस्टर उनको लगा कि ये ऑथराइज करके मुझे आगे भेज देना चाहिए, ECC इस पे अपना फैसला करे, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वाज नॉट कन्विंस्ड। मतलब कॉमर्स मिनिस्टर के नाते इमरान खान ने भारत से चीनी निर्यात को मंजूरी दे दी और बतौर प्रधानमंत्री इस फैसले को रद्द कर दिया। भला ये क्या बात हुई? चलिए हम आपको इमरान के इस यू टर्न की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। लेकिन हमारे हमसाया ममालिक में, इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है, ताकि यहाँ पे भी हमारी सप्लाई पोजीशन जो है वो बेहतर होए। जो एक मामूली सी शॉर्टेज है इस साल वो पूरी भी हो जाए और कीमतों में भी इजाफा हो। इसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान के गरीब अवाम को पहुंचेगा। इमरान सरकार ने अभी फैसला लिया ही था कि पाकिस्तान में कोहराम मच गया। ऐसा माहौल बन गया मानो इमरान खान ने चीनी खरीदने की खातिर पाकिस्तान की इज्जत ही नीलाम कर दी हो।
और कश्मीर हड़पने के बाद हम भारत से चीनी क्यों मांग रहे हैं, हम धागा क्यों मांग रहे हैं, हम कपास क्यों मांग रहे हैं? क्या भारत से चीनी नहीं मांगेंगे तो हम मर जाएंगे? ये तो बहुत ही दुख की और शर्म की बात है कि ये छुप छुप के बिहाइंड द डोर्स बैठ के अपनी बातें चला रहे हैं। इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, मुल्क को बताएं या अवाम को बताएं, या ये अपने मुंह जाके उनके पैरों में गिर जाएंगे। इमरान खान को लग रहा था कि भारत से चीनी निर्यात की इजाजत देकर वो गरीब आवाम को थोड़ी राहत देंगे, लेकिन जब उनकी ही जान आफत में आ गई तो उन्हें यू टर्न लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई। चीनी की जो दरामद के हवाले से जो आज जो एजेंडा पोस्टपोन किया गया है, उसकी मेन वजह यह है कि जब वुज़रा इस एजेंडे पर वुज़रा का जब रिएक्शन देखा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि बनी गाला में मौजूद थे, उन्होंने जब देखा कि तमाम जो तकरीबन वुज़रा हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उन्होंने फिर जो है हमाद अजहर से पूछा कि भाई ECC से तुमने कल क्यों इस चीज को मंजूर करवाया है, अगर ये तमाम जो तजावीज जो दी जा रही हैं वुज़रा की तरफ से। तो उस वक्त हमाद अजहर ने सबको हैरान कर दिया। हमारे ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर ने कहा कि PM साहब, मुझे हफ्ता 2 पहले आपने ही मुझे डायरेक्शन दी थी और जनाब के ही हुक्म के मुताबिक हमने इसको ECC से मंजूर करवाया, जिसके बाद पूरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हमारे ज़राए बता रहे कि वज़ीर इमरान खान ने मामले को टाल। तो समझने वाली बात यह है कि जिस इमरान खान ने कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के विरोध में भारत से व्यापारिक रिश्ते तोड़े थे, उन्हीं इमरान खान ने व्यापारिक रिश्ते जोड़ने का आदेश दिया, लेकिन फिर इमरान खान ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। असल में इमरान खान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान की उस सियासत का भी पर्दाफाश किया है जिसमें कश्मीर के आगे गरीब आवाम की कोई कीमत नहीं है। आज मुजाहिदे मिल्लत और मुबल्लिग इस्लाम हजरत मुफ्ती इमरान अहमद नियाजी साहब जो हमें दर्स दिया करते थे कि कश्मीर पे मोदी हिटलर बन के क्या जुल्म ढा रहा है, जो हमें हिंदुत्व पॉलिसियों के बारे में असेंबली में लेक्चर दिया करते थे, जो हमें बताते थे कि दुनिया के अमन के लिए भारतीय वजीर आजम कितना खतरा बन चुके हैं, इस बात का जवाब दें कि ये हवाओं ने रुख कैसे बदल लिया है। क्या भारत ने कश्मीर के बारे में कोई नरमी दिखाई है? जैसे ही विपक्ष का दबाव पड़ा, इमरान खान की बड़ी बड़ी बातें फुस हो गईं। वो भूल गए गरीब आवाम का दर्द जो महंगाई की मार से तड़प रही है। उन्हें दोबारा भारत से दुश्मनी निभाने की अपनी पुरानी कस्में याद आ गई। इमरान खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का मोह छोड़ दिया और वो दोबारा कश्मीर और धारा 370 की यादों में खो गए। जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। तो भारत को इमरान खान से जिस बात की उम्मीद नहीं थी, वो बात उन्होंने भारत से ट्रेड शुरू करने का फैसला करके शुरू की और यू टर्न लेकर वही बात कर दी जिसकी उम्मीद भारत को पाकिस्तान से हमेशा रही है। यही पाकिस्तान की फितरत है, वो पाकिस्तान जिसका इतिहास गवाह है कि उसके हुक्मरानों ने कश्मीर के नाम पर आवाम को हर दफा बेवकूफ बनाया है और वही आज हो रहा है। कश्मीर के ऊपर जब कब्जा हुआ, जब कश्मीर हड़पा गया और अभी भी हड़पा हुआ, उन्होंने हमें दे नहीं दिया, आजाद भी नहीं किया, अब वहां से अपनी फौजें भी उन्होंने नहीं बुलाई हैं। तो ये सेंटिमेंटल डिसीजन जो आप कह रहे हैं, मुझे मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने हर जुमे को दोपहर को धूप में खड़े होके भारत खिलाफ नारे लगाने हैं। तब हमने पूछा था, तब भी मैंने पूछा था कि सर क्या नारे लगाने से हमें कश्मीर वापस मिल जाएगा? आज आप मुझे कह रहे हैं कि सेंटिमेंटल बातें करने से हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्यों किया अमेरिका ने पाकिस्तान की बेइज्जती, बताएंगे आपको। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।